भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि किसान इस बार समर्थन कर रहा है गठबंधन का, और किसान ये महसूस कर रहा है कि उसके मान सम्मान का चुनाव है। क्या लोग भूल जाएंगे वो जीप चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर जिनकी जान चली गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है कुछ? चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति है, उनके हर भाषण में नकारात्मक देखोगे आप। लेकिन इस गठबंधन के साथ उम्मीद है कि किसानों की सिंचाई माफ होगी, हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होगी और बिजली घरेलू माफ होगी, किसानों का 15 दिन में भुगतान होगा। मुझे याद है जिस समय संकट था, पेमेंट नहीं हो पा रहा था, बजट से पैसा दिया गया था, 2000 करोड़ रुपया किसानों को बांटा गया था। आने वाले समय में तय किया है कि चाहे फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़े, फार्मर्स के लिए कहीं से फंड अलग से रखा जाए जिससे कि किसानों को धरना न देना पड़े, ये व्यवस्था लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं तो कहूंगा केशव प्रसाद जी आए, हमें जीत का टीका लगा दें आके। फैक्ट्री नहीं, न जाने कितनी शराब पकड़ी जा रही है। अभी रायबरेली में कितने लोग जान चली गई, और जितना भी शराब का ये गैर कानूनी काम हो रहा है सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री पर बड़े पैमाने पे धाराएं लगी थीं और डिप्टी सीएम पे भी लगी थीं। दोनों पे जितने मुकदमे थे इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं बने हुए हैं। जहां तक समीक्षा का सवाल है, मुख्यमंत्री जी पर गंभीर धाराएं हैं, अगर कोई दरखास्त देगा तो उस पर विचार किया जाएगा। देखिए ये यहां से उत्तराखंड कितनी दूर है, उत्तराखंड कितना दूर है यहां से? 80 किलोमीटर। जो लोग ये बात कर रहे हैं कम से कम उन्हें ये सोचना चाहिए उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा गांव खाली हैं, 1000 गांव खाली हैं। बाकायदा बीजेपी की सरकार ने कमीशन बनाया, आयोग बनाया जानकारी करने के लिए कि आखिरकार गांव क्यों खाली हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी 5 साल सरकार रही, 1000 गांव खाली हैं, लाखों लोग वहां से पलायन कर गए, क्या उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी? जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे वे लोग कोरोना फैला रहे थे, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आप में से 100% लोगों ने वैक्सीन ली है, इसलिए वैक्सीन लेने वाला हर वोट कमल के निशान पर। क्या सहमत हैं? जो लोग जीवन को संकट में डाल रहे थे, जब सत्ता से दूर हैं तब जीवन को संकट में डाल रहे हैं, और जब सत्ता में थे तो कोसी कला का दंगा करवाते थे ना। समाजवादी पार्टी के समय में सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला का, और दंगों में हिंदू निर्दोष मारा भी गया, व्यापारियों के प्रतिष्ठान जलाए भी गए, और जब उन्होंने गुहार लगाई कि साहब न्याय करो तो झूठे मुकदमों में जेल भी बंद कर दिया। ये तो समाजवादी पार्टी की सदैव से रणनीति रही, कभी कोसी कला का दंगा, कभी मुजफ्फरनगर का दंगा, और निर्दोष लोगों को मरवाना, और फिर राम भक्तों की निर्मम हत्या भी करवाना। यही तो ये करते रहे जीवन भर। मुजफ्फरनगर हो या कोसी कला के निर्दोष लोगों की हत्या से इनके सीने, इनके टोपियां रंगी हुई है, इसलिए लाल दिखाई देती है। जब मैंने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की तो हमारा बुलडोजर चलते चलते ढूंढते ढूंढते इत्र वाले मित्र के यहां भी पहुंच गया। मैंने कहा इत्र वाला मित्र कौन है ये? तो पता लगा इत्र वाले मित्र के साथ ही इन्होंने यूरोप की यात्रा की थी। तब पता लगा कि नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। परिवार को लेकर के इत्र वाले मित्र के साथ घूमने के लिए गए थे यूरोप,
महीनों तक घूम रहे थे यूरोप में, कहते हैं अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। ऐसे ही होता है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। देखो आप अंतर समझ सकते हैं, वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए, हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए। और हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर, और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। और दूसरी तरफ भाइयों बहनों, आपने देखा होगा फ्री में वैक्सीन, तो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल डोज राशन की भी हर महीने हर गरीब को दी जा रही है। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रहा, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे।